Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your book Our Pasts. Dear students, you all have already taught in previous class part 1, part 2, chapter of 2nd. Now, you also are going to study part 3rd, chapter of 3rd. Dear students, you also have to read from here a changing environment. Dear students, आप सभी ने सेकेंड लेसन में जे पीपल के बारे में उनके जीवन शैलियों के बारे में कुछ आपने पढ़ा. नाउ यू ऑल्सो हैव टू रीड अबाउट दैट टाइम कि किस तरह से जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे मतलब कि होती थी. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू ऑल्सो कैन सी हियर a changing environment around 12,000 years ago. There were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grassland. The students, as you also can see here कि 12,000 साल पहले की बात बताई जा रही है. ओके तो यहाँ पे जो है आप सभी देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मुख्य चेंजेस वहाँ पे हुए थे क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड को लेके. बताया जा रहा है कि विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, वहाँ पे भी वार्म कंडीशन से जो वहाँ पे इस तरह से जो चेंजेस आई हुई थी. और भी बहुत सारे एरियाज़ में मेनी एरियाज़ में जो है इस तरह से जो बहुत सारे ऐसे ग्रासलैंड का डेवलपमेंट भी हुई थी लैंड के लिए. दिस इज इन टर्न led to led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. Example पे animals that survived on grasses. Dear students, as you also can see here कि वहाँ पे जो है ग्रासलैंड और क्लाइमेट को लेके वहाँ पे बातें बताई गई जो कि उसमें डेवलपमेंट आई. और उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डियर और एंटीलोप, ये भी एक डियर का ही काइंड है. गॉड, सीप और कैटल की बात करें तो इसके नंबर में भी इंक्रीजिंग होने की वहाँ पे कुछ लेड हुई रास्ते मतलब कि दिखे. एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, जो कि ये सब के सब जो है ग्रास में अपने आप को सर्वाइव करते थे बचने के लिए. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits, their breeding seasons. The students, वो लोग जो कि इस तरह के एनिमल्स को जो है वो हंटेड करते थे, तो वो जो है उनको फॉलो करने लगे, उनके बारे में जानने लगे, उनके फूड हैबिट्स के बारे में, उनके प्रजनन ब्रीडिंग सीजन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में वे जो है वहाँ पे उन सभी के बारे में वो जानने भी लगे, लर्निंग भी करने लगे. इट इज़ लाइकली दैट दिस इज हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ. और इस तरह से आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि उसको जो है पालन पोषण और मानो इस तरह की लोग जो है वहाँ पे इस तरह का मतलब कि सोचना शुरू कर दिए हेल्पिंग के रूप में. उसको जो है पालन पोषण करना, पशुचारण करना, इस तरह की चीज़ों को भी वहाँ पे वे लोग सीखे. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट. इतना ही नहीं बल्कि उस टाइम जो है फिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे बन गई. दिस वॉज ऑल्सो टाइम when several grain grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different parts of subcontinents. Men, women, children probably collected these grain as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their ovens. स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं दिस वाज ऑल्सो टाइम, उस समय ये भी समय था कि जब जो है
वहाँ पे जो है बहुत सारे सेवरल ग्रेन्स जो है वहाँ पे बियरिंग करने लगे। तो वहाँ पे जो ये इंक्लूडिंग गेहूँ और ये बेरली, जौ, राइस, इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें जो है नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स में जो है सब कॉन्टिनेंट्स के विभिन्न पार्ट्स में जो है इसके बारे में भी जो है मतलब कि ये सब जानने लगे, गिरव करने लगे, जो कि विभिन्न प्रकार के मतलब कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो ये ग्रीव होते थे उन सभी के बारे में भी ये सब उस समय जाने। मैन वुमेन चिल्ड्रेन शायद ये सब के सब जो है उस ग्रेन्स को फूड के रूप में कलेक्टेड भी करते थे। एंड लर्नड वेयर ग्रीव, और ये भी जाने कि ये सब कहाँ उगते हैं, ग्रीव करते हैं, और ये जो भी चीज़ें हैं फल वगैरह या जो भी ये आपके यहाँ पे ग्रेन्स दिख रहे हैं वो जो है कब निकलते हैं और कब रिपेंड भी होते हैं, पक जाते हैं। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओवन, और ये सब चीज़ें जो है उनको ये भी सिखाए, लीड किए कि किस तरह से जो है प्लांट्स ग्रोइंग करते हैं वो भी अपने तरीके से। Names and dates. Students, as you also can see here, archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call earliest period Paleolithic. This comes from two Greek word. Paleo means old and lithos means stone. The name of finds to importance of find of a stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This is a long stretch of time divided into lower, middle, and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. स्टूडेंट्स, आर्कोलॉजिस्ट जो है ये जो भी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री के जो भी टाइमिंग है उनका जो है अलग अलग नाम ये सब दे दिए हैं, लेंदी लंबे लंबे नाम। अर्लीस्ट पीरियड की अगर बात की जाए तो आर्कोलॉजिस्ट हमारे जो है उसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। दैट मीन्स पूरा पाषाण काल। और ये जो वर्ड है पैलियोलिथिक, पैलियो जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और पैलियो से पैलियो मीन्स ओल्ड होता है, लिथोस मीन्स स्टोन होता है, ओल्ड स्टोन। ओके, इन वर्ड से मिलकर पैलियोलिथिक बना हुआ है, जिसको जो पैलियोलिथिक एज हम लोग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये द नेम पॉइंट टू इम्पोर्टेंस फाइंड ऑफ स्टोन, ये स्टूडेंट्स इसको जो है पैलियोलिथिक एज जो है नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो है स्टोन की खोज की गई थी। स्टोन की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे बताई जाती थी कि स्टोन जो है वे लोग किस तरह से अपने यूज़ में लाते थे। जे स्टूडेंट्स, अगर इसकी समय काल की बात करें पैलियोलिथिक एज की, तो ये जो है 2 मिलियन ईयर्स एगो मीन्स 20,000 ईयर्स एगो से लेकर 12,000 साल 12,000 ईयर्स एगो तक जो है इसका काल चली, समय चला। ओके, this long stretch of time divided into lower, middle, upper and Paleolithic, upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. स्टूडेंट, इस तरह से जो है इस एज को जो है इस मतलब कि ये जो भी काले हैं एज हैं इनको जो है 3 पार्ट में बांटा गया, लोअर, मिडिल और अपर। ओके, और ये जो है लगभग 99% ह्यूमन हिस्ट्री का जो है टाइम अपने अंदर मतलब कि रखते हैं। The students, and next as you also can see here, the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic Middle Stone. Stone tools around during this period are generally teeny and are called Mesolithic microliths. Microliths were probably stuck on two handles of bone or varieties of tools continue to be in use. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करें तो ये जो है आपका 12,000 साल पहले और 2000 ईयर्स
12,000 से लेकर 10,000 साल के बीच में ये आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस हुई थी, जिसको हम लोग मिसलिथिक एज बोलते हैं, मतलब मध्य पाषाण काल। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि स्टोन टूल्स जो है, जो भी मतलब कि बनाए जाते थे उस काल में, जनरली वो टीनी मतलब कि छोटे छोटे होते थे, और इस तरह से जो है शायद वे सब जो है उसमें स्टोन का हैंडल या वुड का हैंडल भी लगाया करते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसी समय जो है वे लोग सॉव्स, सिकल्स, आरी या और भी बहुत सारे हथियार जो है, वेपन्स जो है वे सब बनाया करते थे उसके माध्यम से। और भी बहुत सारे उस टाइम जो है हथियार जो है, वेपन्स जो है, विभिन्न प्रकार के टूल्स जो है बनाए जाते थे मिसलिथिक एज में। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 13। पेज 13 में देखना है डियर स्टूडेंट्स, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन टूल्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड्स। उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारे वेपन्स जो है, टूल्स जो है समय के साथ बदलते गई है, जो कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट सबके द्वारा पाए गए हैं। The next stage from about 10,000 years is known as the Neolithic. You will be learning about the Neolithic in chapter 3rd. Students, अगर बात की जाए 10,000 ईयर्स एगो की, तो उसको जो हम लोग न्यूलिथिक नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 3rd में पढ़ेंगे। What do you think the term Neolithic means? We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of places where people lived in the past because we don't know what they call them. Dear students, so as you all can see here कि क्या आप जो है कभी सोच सकते हैं कि न्यूलिथिक मीन्स क्या होता है, इस टर्म्स की मीन्स क्या होता है। We have mentioned both some places and you will find the names of many places, जैसे कि आपने यहाँ पे बहुत सारे places पाए भी पिछले चैप्टर्स में। बहुत सारे ऐसे भी मतलब कि प्रेजेंट में डे है, मतलब कि डे नेम है प्रेजेंट डे में, जो कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस का नेम है जो पुराने में कुछ और थे, और कुछ ऐसे भी जगह है जिसके बारे में हम सभी नहीं जानते हैं, उस जगह के बारे में उसके नाम भी नहीं जानते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे कॉल देम, कि उसे लोग जो है क्या बुलाया करते थे। इस तरह से बहुत सारे प्लेसेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि ये जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज जो है, इसका अगर समय काल की बात की जाए तो 20,000 से लेकर 12,000 ईयर्स तक चली। स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है टाइम जो है उल्टा चल रही है। स्टूडेंट्स, राइट, दिस इज BC, बिफोर क्रिस्ट। ओके, ईसा मसीह क्रिस्ट के जो है जन्म से पहले जो भी काल होता है उसको BC, बिफोर क्रिस्ट बोला जाता है। और यू हैव ऑलरेडी टॉट इन प्रीवियस क्लास। आपको याद रखना है कि पैलियोलिथिक एज का जो है वो जो है 20,000 ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक चली। उसके बाद अगर हम लोग मिसलिथिक एज की बात की जाए तो ये जो है आपका 12,000 से लेकर 10,000 तक चली। ओके, एंड वही न्यूलिथिक की बात की जाए तो न्यूलिथिक एज जो है 10,000 से स्टार्ट हुई। यू हैव टू रिमेंबर। Dear students, now you also have to read about rock paintings and what they tell us. Many of caves in which these early people lived have painting on the walls. Some of the best examples are Madhya Pradesh and Southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals draw with great accuracy and skill. ये स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे caves हैं जहाँ पे जो है अर्ली पीपल जो है बहुत सारे पेंटिंग्स वाल पे बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे ले सकते हैं मध्य प्रदेश का पेंटिंग और उत्तर प्रदेश का।
जहाँ पे जो है विल्ड एनिमल्स को ड्रॉ किए गए हैं और वहाँ पे जो है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ स्किल के साथ उसको जो है ड्रॉ किया गया है। ओके, a painting from a rock shelter as you all can see here. Now next point as you all can see who did what, कौन क्या किया करते, कौन क्या किए। We have seen that the earliest people hunted, gathered, plant produce, made stone tools and painted on cave walls. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits? And notes at present we don't really know. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. It is also possible that some tasks were done only by women and other only by men. And again, there could be different practice in different parts of the subcontinents. डियर स्टूडेंट्स, अगर उस समय की बात की जाए कि कौन क्या करते थे, तो दैट टाइम जो है अर्लीस्ट पीपल जो है हार्टेड किया करते थे और प्लांट्स को जो है उत्पादन करने के लिए जो है गैदर्ड भी करते थे, उत्पादन को गैदर्ड भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे। मेडस्टोन टूल्स भी बनाते थे और बहुत सारे केव्स में वॉल्स पे जो है पेंटिंग भी करते थे। Is there any way of finding out whether men hunted or men made stone tools? मतलब कि ये तो अभी कोई मतलब कि ये नहीं कहा जा सकता है कि वो में है कौन क्या करते थे, कौन जो स्टोन टूल्स को बनाते थे या कौन जो है फ्रूट्स को गिदर करते थे या मेन जो है या वोमेन जो है पेंटेड करते थे। मतलब कि ये तो पॉसिबिलिटी है कि प्रेजेंट को देखते हुए कि वहाँ पे जो है दोनों कर सकते होंगे या कोई ऐसा भी वर्क होता होगा जो सिर्फ वुमेन ही करते होंगे, वर्क होता जो कि मैन के द्वारा ही होता होगा। ये स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे वर्क भी होते थे। तो ये सब के सब जो हम सभी इमेजिन ही करते हैं। Ostriches in India. The students, as you all can see here, ostriches were found in India during Paleolithic period. Large quantity of ostrich egg shell were found at Patni in Maharashtra. Designs were engraved on some pieces, while beads were also made out of them. स्टूडेंट ostrich की बात की जाए तो ostrich इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड से ही पाया जाता है। लार्ज क्वांटिटी में जो है यहाँ पे उसके एग भी पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पटनी कोई जगह है। डिजाइंस वर इनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस, और बहुत सारे ऐसे पीसेस भी हैं जहाँ पे जो है उस पर डिज़ाइन भी किए गए हैं। वहाँ पे जो है बीड्स मेन क्या बोलते हैं उसको, मेन का बोला जाता है। वन सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, बीड्स मन का होता है जिसपे जो है डिज़ाइन भी किया गया उसके माध्यम से, उसके एग्स वगैरह में, सेल्स वगैरह में। व्हाट डू यू थिंक द बीड्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर? व्हाट डू वी फाइंड ओस्ट्रिच टुडे? स्टूडेंट्स, बीड्स का प्रयोग वहाँ पे क्या किस चीज़ में किया जाता था, आप ये सोच सकते हैं। एंड आजकल जो है क्या आप अपने मतलब कि कौन सी जगह फाइंड ओस्ट्रिच टुडे, हम सभी कहाँ पे जो है ओस्ट्रिच को पा सकते हैं, ये भी आप लोग को जवाब देना है। अ क्लोजर लुक हुंगसी। हुंगसी की बात की जाए अगर मतलब कि नज़दीक से डियर स्टूडेंट्स, तो फाइंड हुंगसी ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. These were probably habitation cum factory site. Students, अगर हंगसी को देखा जाए
मैप 2 में पेज नंबर 14 में, तो वहाँ पे जो है अर्ली पैलियोलिथिक साइट जो है वहाँ पे बहुत सारे नंबर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वहाँ पे जो है पैलियोलिथिक एज के प्लेसेस यहाँ पर देखने को है। वहाँ पे जो इतना ही नहीं बल्कि उस साइट में जो है बहुत सारे नंबर में जो है टूल्स भी पाए गए हैं, जो कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए वे सब प्रयोग में लाते थे। दिस वर प्रोबेबली, उन सभी का प्रयोग शायद अपने निवास के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए वो प्रयोग में लाते थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। In some of other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of sites were close to springs. Most tools were made from limestone, which was locally available. Can you think of term for second type of sites? स्टूडेंट्स, आप सभी वहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी मिले हैं, बहुत सारे ऐसे स्मॉलेस्ट साइट्स भी वहाँ पे हैं जहाँ पे जो एविडेंस मिले हुए हैं, और इस तरह से वहाँ पे हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे जो है टूल्स भी बनाए जाते थे। और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स देखने को मिले, प्लेस जहाँ पे जो है झरना वगैरह पानी जहाँ पे जो है मौजूद है। वैसे भी जगहों पे कुछ जगह मतलब कि पहले का कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे पाई गई। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते थे जो कि लाइमस्टोन से बनाए जाते थे, और जो कि आजकल लोकली आप सभी देख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ टर्म फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ साइट? आप बहुत मतलब कि सेकेंड टाइप में जो है, जो भी आप मतलब कि साइट्स देखेंगे वहाँ पे जो है आप कुछ सोच सकते हैं कि आप कुछ सोच सकते हैं। वहीं यहाँ पे कुछ बातें आपसे पूछी गई है। इल्सवेयर, और यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, और अन्य प्लेसेस के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। Find France in your atlas. The painting below is from a cave in France. This site was discovered by a school for school children more than 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, aurochs, and older will form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer and bear painted in bright कलर्स। ये स्टूडेंट्स, फ्रांस आपको अपने एटलस में जाके फ्रांस को देखना है, और वहाँ पे जो है आप देखेंगे बहुत सारे पेंटिंग्स को जो कि फ्रांस के कैब में गुफाओं में बनाई गई है। और ये जो भी साइट्स हैं ये फॉर स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा खोजे गए हैं, फाउंड किए गए हैं। 100 ईयर्स एगो, एक साल मतलब कि बहुत साल पहले। यहाँ पे पेंटिंग्स की बात की जाए, एक साल 100 मतलब कि 100 मीन्स एक साल पहले ही खोज की गई है। 100 साल पहले, सॉरी डियर स्टूडेंट्स। पेंटिंग लाइक्स वहाँ पे जो है वो जो है पाई गई है 20,000 और 10,000 साल पहले की है, मतलब इसके बीच की है। मेनी ऑफ दिस वर एनिमल्स, वहाँ पे जो है हॉर्सेज और रोक्स, ये भी हॉर्सेस की प्रकार ही है। ओल्डर, जो कि जंगली बैल भी बोला जाता है। बीशन, उल्ली, डायनासोरस, और भी बहुत सारे डियर, बियर, ये सब वहाँ पे जो है कुछ पेंटिंग्स बनाए गए इन सभी जानवरों का वहाँ के कैप में, जो कि पुराने अर्ली पीपल के द्वारा बनाया गया है। These colors were made from minerals like ochre or iron or and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for a special ritual performed by hunters before they went in search of prey. Can you think of any other reasons? The students, as you also can see here कि वहाँ पे जो है बहुत सारे मिनरल्स का प्रयोग करके कलर वहाँ पे वे लोग बनाते थे। जैसे यहाँ पे ये मिनरल्स आप सभी देख सकते हैं। और इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वर डन, और वो जो पेंटिंग जो है ये पॉसिबल है कि वहाँ पे जो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सेरेमोनियल या कोई सेरेमोनियल ओकेज़न में वे सभी बनाते होंगे या बनाते थे।
या कोई स्पेशल रिचुअल, मतलब कि कोई स्पेशल अनुष्ठान में वे सब जो है इन सभी चीज़ों को प्रयोग करते थे। पेंटिंग वगैरह करते थे। परफॉर्म्ड बाय हंटर बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ फूड, या ये भी हो सकता है कि जब जो है वे सब करने के लिए निकलते होंगे, हंटर करने के लिए निकलते होंगे, हंट करने के लिए, तब जो है वहाँ पे जो है इस तरह के जो है फंक्शन जो है किया भी जाता होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन्स? आप अदर भी रीजन्स को सोच सकते हैं, बिकॉज दिज ऑल्स आर ओनली इमेजिन्स। ये जो है किसी के द्वारा देखा नहीं गया है, सिर्फ उन सभी चीज़ों को देखकर, पुराने चीज़ों को देखकर, गुफाओं में देखकर सिर्फ हम लोग इमेजिन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इस तरह से वे लोग प्रयोग में लाते होंगे इन सभी चीज़ों को। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होती है, और यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ दिस आंसर क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट।